नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अटल आवासीय विद्यालय के लिए अब 20 फरवरी तक होगा आवेदन। 5 फरवरी को प्लेसमेंट के लिए लगेगा कैंप। और मामलों के निष्पादन में दूसरी बार देवरिया रहा अव्वल। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी। ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा गोरखपुर में कक्षा 6 और कक्षा 9 में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि अब बढ़ाकर 20 फरवरी 2025 कर दी गई है। यह जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ऐसे बच्चे जो 30 नवंबर 2024 तक कम से कम 3 वर्षों की सदस्यता पूरी कर लिए हों और कोरोना काल में अनाथ हुए ऐसे बच्चे जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पंजीकृत हैं, वे लोग इस प्रवेश प्रक्रिया की परीक्षा में पात्र होंगे। अटल आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड नीमराना राजस्थान के द्वारा प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के प्रधानाचार्य शोभनाथ ने बताया कि यह प्लेसमेंट 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट ड्राइव में फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, डीजल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन मैकेनिक, मोटर व्हीकल ड्राफ्ट्समैन इत्यादि के लिए अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट होनी चाहिए। प्लेसमेंट के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 18,987 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति, बायोडाटा, आधार कार्ड आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाने होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली यानी IGRS के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण के क्रम में पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत बीर के निर्देशानुसार शाखा के द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी के समन्वय स्थापित कर समस्त शिकायतों का निर्धारित समयावधि में निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया गया है, जिसके वजह से आख्या अपलोड भी की गई है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश जनपद में देवरिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह दूसरी बार है जब देवरिया जनपद दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलकर इसे और बेहतर दिशा में काम करने के लिए अभियान भी चला रखा है। इधर बनकटा थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी है। मामला किसी को भी झकझोर देने वाली बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार अपने मामा के घर आई 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म कर दिया। जानकारी होने पर मां ने शिकायत की। SP विक्रांत बीर मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली, पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इधर आरोपी घर से ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। अब इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बच्ची का मेडिकल जांच कराते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी की उम्र 53 वर्ष है और यह बच्ची को खेलता हुआ देखकर उसे खिलाने के बहाने बुलाया और दुष्कर्म का प्रयास किया, परंतु पहले दिन प्रयास असफल हो गया, जिसके बाद दूसरे दिन फिर आरोपी ने बच्ची को खिलाते हुए अपने घर उठा ले गया, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। अब बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने चेरो चौराहे पर ग्राहक सेवा केंद्र में हुई चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना का पर्दाफाश भी पुलिस के द्वारा किया गया और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मोइल थाना क्षेत्र के चकरा गोसाई का रहने वाला रोहित खरवार चेरो चौराहे पर ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है और इसी के यहाँ काउंटर से 18,000 रुपए गायब हो गए थे, जिसका शिकायत पुलिस को किया गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर रुपया निकालते हुए एक व्यक्ति को पहचान लिया और इसी में कार्रवाई करते हुए
आरोपी शमशेर सिंह, जो बरठा बाबू थाना मैल का निवासी है, इसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। इधर खामपार क्षेत्र अंतर्गत भिंगारी बाजार स्थित एक पेट्रोल पंप व्यवसायी जो अपने पंप से रात्रि में घर जा रहा था और इससे अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा सरिया टोला के पास 62,000 रुपए छीन लिए गए। इस मामले में अब तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है तथा इसकी छापेमारी भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशु राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। झुंड में निकले पशु सड़कों पर वाहनों की गति को भी धीमी कर देते हैं, तो वहीं कई राहगीरों को यह पशु दुर्घटना का शिकार भी बना रहे हैं। शहर में घूम रहे इन छुट्टा पशुओं पर ना तो नगर पालिका की नजर पड़ रही है और ना ही कोई जिम्मेदार इनको पकड़वा कर गौ आश्रय केंद्रों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने को तैयार है। रात के अंधेरे में यह पशु लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। कई मोटरसाइकिल चालक इनसे टकराकर आए दिन चोटिल हो रहे हैं। इधर खुखुंदू थाना क्षेत्र के देवरिया सलेमपुर मार्ग पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी प्रांत बिहार के सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र के दामोदरा के रहने वाले विकास नाथ तिवारी उम्र 33 वर्ष, पुत्र कामेश नाथ तिवारी और अनुग्रह नाथ तिवारी उम्र 22 वर्ष, पुत्र ध्रुव नारायण तिवारी, ये लोग एक ही मोटरसाइकिल से किसी काम को लेकर आए थे और रात को लौट रहे थे। इसी बीच यह हादसा हो गया जिसमें दोनों जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। पथरदेवा में बीते 3 सप्ताह से पानी की टंकी से जलापूर्ति ठप होने के कारण पथरदेवा कस्बा समेत 8 गांव के लोग करीब 10,000 लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। जिम्मेदार लोग पाइप बदलने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि जल निगम विभाग की टंकी से कस्बा समेत भेली पट्टी, मछैला, महुआरी, सिधामे, धर्मागत पट्टी और कुचिया गाँव में जलापूर्ति होती है। जनवरी के दूसरे सप्ताह से ही पानी की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। विभाग का कहना है कि पुराने पाइपों को बदला जा रहा है, जिसके चलते जलापूर्ति को बंद करनी पड़ी है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि पाइप बदलने का काम नियमित नहीं हो रहा है, कई दिनों से काम भी बंद पड़ा हुआ है। मृतक का नाम विकास तिवारी है, तो वहीं राकेश तिवारी गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के बाद से पुलिस ने विकास तिवारी के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिले में बीते 7 दिसंबर से चल रहे 100 दिन के सघन टीबी अभियान में 3.6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई है, जिसमें 949 टीबी मरीजों की पहचान हुई है, जिनका इलाज हो रहा है। टीबी मरीजों को निक्षय मित्रों के साथ गोद भी लिया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि जिले में चल रहे 100 दिवसीय टीबी अभियान के तहत कुपोषित या कमजोर लोग, मधुमेह रोगी, धूम्रपान और नशा करने वाले तथा इलाज प्राप्त कर रहे टीबी रोगियों को निकट संपर्कियों के माध्यम से इलाज करा चुके दूसरे टीबी रोगी, एचआईवी रोगी और मलिन बस्तियों में रहने वाले उच्च जोखिम श्रेणी के रोगियों की पहचान की जा रही है, जिनमें टीबी की आशंका कहीं अधिक है। ऐसे लोगों की टीबी की जांच कराई जा रही है और इसी तरह से अभियान चलाकर कुल 949 मरीजों की पहचान की गई है, जिनके इलाज के लिए अब विभाग लगातार काम करेगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अटल आवासीय विद्यालय के लिए अब 20 फरवरी तक होगा आवेदन। 5 फरवरी को प्लेसमेंट के लिए लगेगा कैंप। और मामलों के निष्पादन में दूसरी बार देवरिया रहा अव्वल। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी। ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।